हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेटर के बारे में, नॉर्थ पोल के बारे में, साउथ पोल के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, आर्कटिक सर्कल के बारे में, अटलांटिक सर्कल के बारे में, और हम लोग देखेंगे हीट जोन्स ऑफ अर्थ के बारे में, जैसे फ्रीजिड जोन, टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे और इनकी लोकेशन देखेंगे अर्थ पर किस जगह पर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की ये जो वीडियो होगी वो इस डायग्राम पे सबसे ज्यादा फोकस करेगी। इस डायग्राम में डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिट्यूड्स को दे रखा है जिनके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो लैटिट्यूड है उसको बोलते हैं इक्वेटर। ये जो इक्वेटर है इसका जो लैटिट्यूड का जो लोकेशन है वो 0 डिग्री लोकेशन पर है। उसके बाद में सेकंड जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 33.5 नॉर्थ पर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर। उसके बाद है आर्कटिक सर्कल, जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में 66.5 नॉर्थ में है। उसके बाद में आता है हमारा नॉर्थ पोल, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ में है इक्वेटर से। उसके बाद में बात कर लेते हैं साउथ हेमिस्फीयर के बारे में, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 33.5 साउथ में है। उसके बाद में आता है अंटार्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 साउथ में है। और उसके बाद में आता है साउथ पोल, जो कि 90 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर है साउथ हेमिस्फीयर में। अब बात कर लेते हैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा हीट जोन आता है उसको बोलते हैं टॉरिड जोन। ये जो एरिया है अंडर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जितना भी एरिया आता है ये टॉरिड जोन में आता है। दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। ये जो एरिया है सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है सन से। सपोज कीजिए यहाँ पे सन है, ये सन मैक्सिमम फेस करके रहता है इसी जोन की तरफ, इस तरह से। और यहाँ जैसे इधर है तो इधर साइड में सन जो है डायरेक्ट फेस करके रहता है इस जोन की तरफ। उसके बाद आता है नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये जो जोन है यहाँ पर सन जो है डायरेक्टली फेस नहीं करता है, बट सन की रेज यहाँ पर जाती हैं, तो ये लेस हीटेड एरिया होता है। यहाँ पर लेस हीट जो है सन की रिसीव्ड होती है। उसके बाद आता है फ्रिजिड जोन। नॉर्थ साइड में ये जो एरिया होता है ये सबसे कोल्ड एरिया होता है। ये वाला ये जो एरिया होता है ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का होता है फ्रिजिड जोन। ये सबसे ठंडा एरिया होता है क्योंकि यहाँ पर सन की जो रेज होती हैं वो भी बहुत कम जाती हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर आइस मिलती है और बहुत ही ठंडा एरिया होता है। सिमिलरली जैसे नॉर्थ साइड में होते हैं वैसे ही साउथ टेम्परेट जोन होता है, जहाँ पर डायरेक्टली सन नहीं जाता है लेकिन उसकी रेज जाती हैं। और ऐसे ही फ्रिजिड जोन होता है साउथ साइड में, ठीक है, जिसमें बहुत कम रेयरली सन की रेज जाती हैं और यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया रहता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि सन की रेज जो है डायरेक्टली इस जगह पर जो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा, जो हमने टॉरिड जोन पढ़ा था उस पर सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट जो है रिसीव होती है। और जो टेम्परेट जोन होता है वहाँ पर बहुत कम हीट जो है पहुँचती है, डायरेक्टली सन जो है उधर फेस नहीं करके रहता, केवल रेज ही वहाँ पहुँचती हैं। और जो हमारा जो पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पर तो रेयरली जो है सन की रेज भी बहुत रेयरली जाती हैं। और क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, इस वजह से
जो एक पोल होता है उस पे 6 मंथ के लिए डे रहता है और जो दूसरा पोल होता है उस साइड पे 6 मंथ के लिए नाइट रहती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये अर्थ टिल्टेड होने की वजह से एक पोल पर हमारा सन की रेज जा पा रही हैं और दूसरे पोल पे जो है सन की रेज नहीं जा पा रही हैं। अब यहाँ पर मैं देख लेते हैं थोड़ा सा, जो मैं अभी बताया था कि 6 मंथ के लिए जो है डे रहता है एक पोल पर और 6 मंथ के लिए नाइट रहती है एक पोल पर। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ जो है सूरज का चारों चक्कर लगाता है इस तरह से, ठीक है। तो सपोज कर लो कि जून का मंथ है और सन इधर साइड में है और हमारी अर्थ जो है हल्की सी टिल्टेड है 23.4 डिग्री पर। तो होगा क्या, जो ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, ये तो रिसीव कर पाएगा क्या सन की रेज को, ठीक है। ये वाला जो पोल होगा ये तो 6 मंथ के लिए रिसीव कर पाएगा सनलाइट को, लेकिन जो साउथ पोल होगा वो सनलाइट को रिसीव नहीं कर पाएगा। आफ्टर 6 मंथ क्या होगा, जून के बाद में आफ्टर 6 मंथ दिसंबर में क्या होगा, ये जो एरिया है साउथ पोल का वो सनलाइट को रिसीव कर पाएगा सन से, और नॉर्थ पोल का एरिया सनलाइट को रिसीव नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर रात होगी और इसलिए यहाँ पर दिन होगा 6 मंथ के लिए। ये जो है टॉप व्यू है नॉर्थ पोल का, कुछ इस तरह से ये दिखता है। और ये जो है रियल इमेज है नॉर्थ पोल की, जो कि कितना कोल्ड एरिया है। ये जो है टॉप व्यू है साउथ पोल का और ये है एक्चुअल इमेज फ्रॉम द साउथ पोल। तो चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि इक्वेटर की लोकेशन को, कि वो 0 डिग्री पे लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद में हमने नॉर्थ पोल को देखा जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेटर है। उसके बाद हमने देखा साउथ पोल को जो कि साउथ हेमिस्फीयर में 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेटर है। उसके बाद हमने देखा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। उसके बाद हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखा जो कि 23.5 साउथ हेमिस्फीयर में है। उसके बाद हमने आर्कटिक सर्कल देखा जो कि 66.5 नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। उसके बाद अंटार्कटिक सर्कल देखा जो कि 66.5 साउथ हेमिस्फीयर में है। उसके बाद में हमने हीट जोन्स के बारे में पढ़ा। अर्थ में हीट जोन्स कौन कौन से हैं। हमने फ्रिजिड जोन देखा जो कि सबसे ठंडा एरिया होता है जहाँ पे सन की रेज बहुत कम जाती हैं। उसके बाद हमने टॉरिड जोन देखा जिसमें कि सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और हीट रिसीव्ड होती है फ्रॉम द सन। उसके बाद हमने टेम्परेट जोन देखा जिसमें कि मॉडरेट जो है हीट रहती है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।